इस देश का अगर 90% युवा ध्यान करने लगेगा, शराब की दुकान बंद हो जाएगी, सिगरेट बंद हो जाएगा, तंबाकू बंद हो जाएगा। भाई जीवन संघर्ष है, संघर्ष से स्ट्रेस पैदा हो रहा है, और जो आधे घंटे ध्यान करके स्ट्रेस गायब कर लेगा वो शराब क्यों पिएगा, वो सिगरेट क्यों पिएगा, वो तंबाकू क्यों खाएगा? गुटखा का जो ऐड कर रहे हैं वो ट्रोल नहीं हो रहे, जो शराब का ऐड कर रहे हैं वो ट्रोल नहीं हो रहे। परसों मेरी सोसाइटी में 3-4 दिन पहले 20 साल के लड़के ने 14 मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। 2 बहनों में एक भाई था, बस 1 करोड़ रुपया जुए में हार गया, ऑनलाइन जुए में 1 करोड़। अब देखो, जो जुए का ऐड कर रहे हैं कोई उनको ट्रोल नहीं कर रहा है, एक से एक अभिनेता ऐड कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर ऐड कर रहे हैं, जो गुटखे का ऐड कर रहे हैं वो कोई ट्रोल नहीं कर रहा है। कोई जुए के ऐड करने वाले को कोई ट्रोल नहीं कर रहा। आप एक मजेदार बात देखो, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी चाहने वाले, किसी अच्छी बात बताने वाले को ट्रोल किया जा रहा है, तो जो भी कर रहा है वो अगर आपको कहीं मिले तो कम से कम एक माला तो उसे पहनाइए, तिलक करिए उसका, नहीं तो धीरे धीरे आदमी भाग जाएगा। हम तो निपट लेंगे, हम तो देख लेंगे, हमरा तो कोई चिंता ही नहीं है। पूंजीवाद चाहता है कि लोग मूर्छित रहें। होश का आदमी ब्रांड की चिंता नहीं करेगा, आनंद की चिंता करेगा। अरे ब्रांड गया भाड़, और पूंजीवाद को चाहिए ब्रांड, पूंजीवाद को चाहिए ब्रांड। पूंजीवाद को नृत्य एक ऐसी क्रिया है जिसमें क्रिया और परिणाम एक ही है। मस्ती, शमशान में किसको नाचते हुए नहीं पाओगे। बस यही है ध्यान। क्रिया योग जो है उसमें क्रिया और परिणाम एक ही है। अध्यात्म, निष्काम कर्म, इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है, क्रिया क्या है? साक्षात्व। साक्षात्व, हर जगह मौजूद रहना, खाना खाते वक्त, गाना गाते वक्त, गोली चलाते वक्त। हजरत अली युद्ध के मैदान में थे, युद्ध चल रहा था, कोई बड़ा जानी दुश्मन था, उसको पटका उन्होंने, निकाला तलवार और भोगने जा रहे थे उसे सीने में, तब तक उसने हजरत अली के चेहरे पे थूक दिया, छोड़ दिया। हजरत अली ने कहा जाओ तुमको आज नहीं मारेंगे। अरे कहा कर रहे हो अली? अरे बोले जाओ यार। बोला एकदम शांत था, अंदर एकदम स्थिर, कोई लहर नहीं। तुमने थूका, मेरा मन विचलित हो गया। बोला जैसे तुमने मेरे मुंह पे थूका, मेरा मन विचलित हो गया, मूर्छा में आ गया मैं। मूर्छा में मारूंगा तो पाप हो जाएगा। इतना बड़ा सिद्धांत है। साक्षात्व, प्रेजेंट रहना, प्रेजेंट। यहां क्रिया क्या है? साक्षात्व। यहां परिणाम क्या है? साक्षात्व।
जैन संप्रदाय है जापान में, उससे पूछो ध्यान क्या है, कहता अक्रिया है। मन इसीलिए सब ध्यान नहीं कर पाते, मन सिर्फ क्रिया को समझता है। मन से कहो ध्यान, कहेगा कैसे करे। मन सिर्फ क्रिया को समझता है, और ध्यान क्या है, अक्रिया। जैन फकीर कहते हैं, जैन फकीरों से अगर पूछो ध्यान, बोले अक्रिया। बैठे रहो, तुम मन से सारे काम कर रहे हो तो ध्यान को भी मन से करने की कोशिश करोगे, और मन सिर्फ क्रिया को जानता है, अक्रिया को जानता ही नहीं। उससे कहो कुछ नहीं करना होगा, ऐसे कुछ क्यों नहीं करना, कुछ तो करना होगा यार ध्यान में, बाल देखें। अब चूंकि मन सिर्फ क्रिया को समझता है, यह बात समझ लेना बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा। ध्यान, भोजन और योग, जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन होगा तब शुगर रिवर्स होगी। बाकी शुगर रिवर्स नहीं, बहुत लोग शुगर रिवर्स करने की कोशिश का दावा करते हैं। शुगर रिवर्स 3 चीजों से होगी। एक ध्यान से होगी। ध्यान में क्या है, ध्यान क्या करेगा, ये आपके जीभ की लपलापाहट को कम कर देगा। अब 40 साल तक 10-10 रसगुल्ला दबा खाए तो लपलापाहट तो जिंदा है। जैसे रसगुल्ला देखोगे 2.5 किलो मुंह में पानी आ जाएगा, और लड़ पाओगे नहीं अपने से, क्योंकि अंधकार से कोई लड़ ही नहीं पाया। तो ध्यान में भोजन करना, ध्यान में भोजन करना शुरू कर दो। 10 रोटी खाते हो, 1 पर आ जाओगे, गारंटी। आधा किलो जलेबी खाते हो, 1 जलेबी ध्यान में खा लो, 5 मिनट लगेगा, पर 1 जलेबी संतुष्ट कर देगा। ध्यान, योग और भोजन, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से शुगर को रिवर्स किया जा सकता है, बाकी कोई रास्ता ही नहीं है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान है। भोजन की वासना को खत्म कर देगा ये, क्योंकि संतुष्ट कर देगा ना। आधा किलो जलेबी खाते थे, 1 किलो जलेबी, आधा किलो दूध, और जलेबी और दूध दोनों जहर है शुगर पेशेंटों के लिए। 1 जलेबी 5 मिनट मुंह में, मन कहते कि भैया बस मिल गया रस। अब ध्यान क्या है, अक्रिया है, और मन किसको समझता है, क्रिया को। ध्यान क्या है, अक्रिया है, और मन किसको समझता है, क्रिया को। मन इसको समझता ही नहीं, इसलिए दुनिया में सारे धर्म कुछ समय बाद पाखंड और अंधविश्वास का शिकार हो जाते हैं, इसकी वजह से।